हेलो बच्चों, आपका जीवन कैसा चल रहा है। तो कल हमने आपके विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी। आज द्विविस्थापन अभिक्रिया आज आपको पढ़ाएंगे। तो विस्थापन शब्द का मतलब आपको पता ही, हटाना। आज आपको द्विविस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आपस में विनिमय होता हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर शब्द है आयन, आयनों का, और आपस में विनिमय होता हो तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो शब्द यहां पर इंपॉर्टेंट है, आयनों का और विनिमय। परिभाषा तो आप सिंपल है, बिल्कुल याद रख सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आपस में विनिमय होता हो तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब होता क्या है, आयन सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि आपका सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, इसको अगर ब्रेक डाउन मतलब तोड़ेंगे तो ये Na+ और SO4 माइनस आयन में टूट जाएगा। यहां पर Na की संख्या 2 तो 2 यहां पर लिखेंगे, ये ऐसे टूट जाएगा। और ये BaCl2 जो है, BaCl2 आपका टूट जाएगा Cl- और Ba+2 और Cl इधर 2 है तो 2 इस प्रकार टूट जाएगा। तो आयन जब किसी तत्व या समूह पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए उसे आयन कहते हैं। जैसे कि सोडियम आपका है, ये इस समय परमाणु है, आयन नहीं है। अगर इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर आवेश आ गया, तो ये धन आयन है। जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है उसे हम धन आयन कहते हैं। धन आयन, जिस पर कैसा आवेश, धन आवेश, उसे हम कहते हैं धन आयन कहते हैं। ओके, जैसे कि Cl एक आपका क्लोरीन तत्व है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर ले तो ये बन जाएगा Cl-। तो जिस तत्व पर ऋण आवेश उपस्थित हो जाता है तो उसे हम ऋण आयन कहते हैं। ऋण आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। ओके, तो आयन कितने प्रकार के हो गए बच्चों, 2 प्रकार के, धनायन और ऋण आयन। ओके, आयन शब्द समझ गए। तो अब यहां पर इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, इतने को, और इतने को हम उत्पाद कहते हैं। तो ये होता क्या है, अभिकारक में आयनों का आपस में विनिमय हो रहा है। विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज, जैसे विनिमय शब्द को और समझा देते हैं। एक व्यक्ति है रमेश, एक व्यक्ति है रोहिणी, एक है रोहिणी। रमेश के आमों का बाग है, आम का बाग है। किसका बाग है, आम का। लेकिन रोहिणी का जो बाग है वो आम का बाग नहीं है, जामुन का बाग है, जामुन का बाग है। तो ये दोनों फल जो हैं, आम जामुन, ये गर्मियों में आते हैं, बरसात के दिनों में पक जाते हैं। इस समय में जो मौसम चल रहा है आम और जामुन का चल रहा है। अब जो रमेश है, रमेश चाहता है कि जामुन हमको कुछ मिल जाए, और रोहिणी भी चाहती है कि आम
हमको मिल जाए, क्योंकि इनके यहाँ तो केवल इनके बाग में जामुन लगते हैं और इनके यहाँ केवल आम लगते हैं। तो रोहिणी क्या करेगी, इसको कुछ जामुन दे देगी। जब ये रोहिणी रमेश को कुछ जामुन दे देगी तो रमेश भी इसको कुछ आम दे देगा। तो इन दोनों व्यक्तियों ने आपस में विनिमय किया एक दूसरे, इन्होंने अपने जामुन इसे दिए और इन्होंने अपने आम इनको दिए। तो ये आपस में जो लेन देन हो रहा है इसी को विनिमय कहते हैं। ओके, विनिमय शब्द समझ में। अब हम बात करते हैं तो होता क्या है, ये वाला जो सोडियम आयन है आयन किसके साथ जुड़ रहा है, Cl के साथ, क्योंकि धन वाला ऋण के साथ जुड़ता है। ये जो धन वाला है ये किसके साथ जुड़ेगा, ऋण के साथ। तो इधर बना लेगा NaCl, कितने, 2 NaCl। ओके, और ये धन वाला ये ऋण के साथ जुड़ करके बना लेगा BaSO4 बना लेगा। ओके बच्चे, तो ये आपका बन जाएगा। ओके, तो ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, आयनों का आपस में विनिमय हो रहा है। ये वाला जो सोडियम आयन है ये Cl के साथ जा रहा है और ये BaCl2 का जो Ba आयन है ये SO4 के साथ जुड़ करके BaSO4 बना रहा है। BaSO4 को कहते हैं बेरियम सल्फेट। ओके, बेरियम सल्फेट ये आपका बन गया है। और इधर आपका Na जो है ये वाला NaCl के साथ जुड़ करके बना रहा है सोडियम क्लोराइड। ओके, अब इतनी बात समझ गए, आपस में क्या हो रहा, आयनों का विनिमय हो रहा, वो भी कहां पर, अभिकारक में। तो नाम हम आपको दोनों के एक ही बता देते हैं। इसका जो नाम होता है ये सोडियम सल्फेट, इसका क्या नाम हो गया, सोडियम सल्फेट, और इसका नाम हो गया बेरियम क्लोराइड। ओके, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जली विलयन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो इसमें आयन आपस में विनिमय करते हैं और ये आपका बन जाता है। तो इसी अक्रिया को द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम 2 आयन आपस में विनिमय कर रहे हैं। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ जुड़ रहा, तो 2 आयन आपस में विनिमय कर रहे हैं, इसलिए इसको हम द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब आप ये जरूर समझ रहे होंगे, यहाँ पर AQ लगा है, यहाँ पर S लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी आज हम आपको बता देते हैं। ओके, द्विविस्थापन अक्रिया आपको समझ में, इतनी सिंपल सी परिभाषा और ये आपका एग्जाम्पल। ओके, अब हम आपको ये बताते हैं कि ये क्यों लगा होता है। जैसे कि हम एक सिंपल से क्रिया लिखते, A B अक्रिया करके C और D बना। A के साथ में हमने लिख दिया है, अलग कलर के मार्कर से लिखते हैं AQ, और इधर लिख दिया है S, इधर लिख दिया है N, और इधर लिख दिया है G। ओके, AQ का मतलब होता है एक्वस, तो AU का मतलब क्या, AQ का मतलब होता है एक्वस, और एक्वस को हिंदी में कहते हैं जली विलयन। ओके, क्या कहते हैं, एक्वस को हिंदी में कहते हैं जली विलयन। एक्वस बनाया कैसे, जैसे कि नमक लिया NaCl जो बाजार में बिकता है। ओके, और अगर इसमें जल में नमक को डाल दें
तो वो आपका क्या बन जाएगा, नमक का जलीय, तो उसको हम NaCl करके लिखा जाएगा। ओके, अब अगर आपका ये वाला लिखा एस, तो एस का मतलब होता है सॉलिड। क्या होता है एस का मतलब? सॉलिड, और सॉलिड को मतलब हिंदी में कहते हैं ठोस। अब जैसे कि एल लिखा हो, एल, तो एल का मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड को हम कहते हैं द्रव अवस्था में। ओके, और जी लिखा हो, जी का मतलब होता है गैस, तो गैस को हिंदी में हम गैस ही कहते हैं। तो ये मतलब होता है, एक्यू लिखा हो तो एक्वस मतलब जलीय विलयन, एस लिखा हो मतलब सॉलिड ठोस, और एल लिखा हो तो लिक्विड मतलब द्रव, और जी लिखा हो तो मतलब गैस। ओके, तो ये पदार्थ की भौतिक अवस्था अभिक्रियाओं में दर्शाई जाती है, तो वहां पर इस वजह से लिखा होता है। ओके, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, धन्यवाद। और मैं अब अगले वीडियो में जो लेकर के आऊंगा ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये आपको लेकर के आऊंगा। अब मेरे ख्याल से 2 से 3 वीडियो और आपके आएंगे और आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा।